कराची में कई साल से जारी है रेड लाइन मंसूबा, जिसकी वजह से शहर की मसरूफ तरीन सड़कें जो हैं वो ज़ाहिर है खंडरात का मंजर पेश करती हैं। मिनटों का सफ़र, पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी रोड, जहाँ पे इट इज़ अ ड्राइंग रूम डिस्कशन। एक आम आदमी की ना, आम के अलावा तो नहीं होगी ये डिस्कशन, एक आम आदमी की डिस्कशन ये होती है, किसी ने जनाजे पे जाना हो, किसी ने शादी पे जाना हो, किसी ने किसी की अयादत करने जाना हो, कि यूनिवर्सिटी रोड से कैसे गुजरना। मैं आपको बताऊँ, मैं जब कराची मूव हुई थी ना, बड़ा अरसा हो गया तो अब में, तब भी यूनिवर्सिटी रोड के हालात यही थे। बात होती थी, मैंने कभी देखी नहीं हुई थी, आई यूज्ड टू वंडर चलो कभी ना कभी बन जाएगी, ठीक हो जाएगी। अभी तक यही हाल है, ये देख लें, कुछ आपको हम दिखा भी रहे हैं। तो ट्रैफिक का तो संगीन मसला है ही है, और कुछ असर नज़र भी नहीं आ रहा कि ये ठीक होगा। अब K4 मंसूबे के तहत भी पानी की पाइपलाइन डालने के लिए मिलेनियम से लेके आने वाले ट्रैफिक के लिए यूनिवर्सिटी रोड जो है वो अजीज भट्टी पार्क से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक बंद कर दी गई है। देखिए, तरक्याती काम होता है, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड, वी आल्सो अंडरस्टैंड। इसमें ये नहीं है कि ये तरक्याती काम क्यों हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट ये होना चाहिए। और K4 मंसूबा ज़ाहिर है पाइपलाइनें डलनी है, वो डलनी ही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम खदशात ये हैं कि ये एक तो वक्त पे मुकम्मल हो जाए, फिर जब ये मुकम्मल हो जाए तो जो रिपेयर जो सड़क बर्बाद हुई होती है तरक्याती काम की वजह से, वो कोई बना भी दे। और कोई क्वालिटी कंट्रोल होता है, काम के मयार की बात हो रही है। मतलब आपने जो कहा है ना, वो सड़क जब बन जाए तो बन गई, उसके बाद दोबारा बार बार ना खोलें। ये प्रॉब्लम है हमारा। जो चीज़ अरसे में कंप्लीट होती है, उसके बाद चंद अरसे बाद कुछ और उसमें कोई पाइपलाइन डालनी होती है, कुछ और होता है। खैर एनीवे, ये जो जी मरहला है, पहला मरहला है, उसमें K4 मंसूबे के तहत 96 इंच जो है उस डायमीटर की स्टील की लाइन बिछाई जा रही है। दूसरे मरहले में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से हसन स्क्वायर तक 72 इंच कतर की लाइन डाली जा रही है। कराची वाटर एंड सीवेज सर्विसेज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं मोहम्मद उस्मान मौज़म, कहते हैं कि पानी की पाइपलाइनें डालने का काम 30 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक आई वुड से। और सुने क्या कह रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर 2.7 किलोमीटर का पोर्शन है जो कि पार्ट ऑफ K4 ऑगमेंटेशन वर्क्स है। इसमें 260 MGD जो है वो एडिशनल पानी जो है वो कराची के बल्क सिस्टम के अंदर आएगा इंशाल्लाह, और जिससे जो है वो जो पानी की डेफिशिएंसी है कराची के अंदर, वो उससे जो है वो पार्ट ऑफ इट जो है वो पूरी होगी। और ये प्रोजेक्ट जो है इसका 6 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन था, जो कि 31 दिसंबर 2025 को इंशाल्लाह हम कोशिश पूरी करेंगे। अच्छा चलें, ये प्लानिंग कोशिश करेंगे, वो ये कोशिश वाली बात है। देयर इज नो प्रॉमिस। मतलब हाँ, इफ यू वर टू बेट, उन्होंने ऑलरेडी, मुझे लग रहा है, मतलब किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, लेकिन जो प्रेमिस बनाया जाता है ना, जबकि 6 महीने का टाइम था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम 31 दिसंबर तक पूरा कर दें। हमारी तमाम दुआएं और सपोर्ट आपके साथ हैं, लेकिन हमने जहन थोड़ा थोड़ा बना लिया और अपने आप को रूम दे दिया जाता है कि हो गया, नहीं हुआ तो नहीं सही, क्या किया जा सकता है। एनीवे, आपको ये भी बता दें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने ट्रैफिक पुलिस और मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि शहरियों को परेशानी से बचाने के लिए मुतबादिल रास्ते फराहम किए जाएं। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। हैरान कुन बात यह है कि कल रात ही से यूनिवर्सिटी रोड बंद करने का फैसला कर लिया गया था, मगर अगले दिन शहरियों के लिए कोई अल्टरनेटिव रूट्स जो हैं उसका एहतमाम नहीं किया गया। मतलब रोड बंद कर दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि और इर्द गिर्द से कहाँ से जाना है। तो लोग रास्तों की उनकी सड़कें भी आई होप के बिल्कुल ठीक होंगी, पक्की होंगी, खड्डे नहीं होंगे। छोड़ दो, पहले तो ये नहीं पता, लोग रास्तों की तलाश में घंटों सड़कों पर ख्वार होते रहे। उनको गाइड नहीं किया गया कि दिस रोड इज क्लोज्ड, गो ऑन दैट साइड, टेक दिस डिटूर। मतलब जो चीजें होती हैं, आपको बोर्ड्स लगाने पड़ते हैं, इसकी तैयारी करनी पड़ती है, वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, मतलब आपको कहीं ये लिख कर लगाना पड़ता है। काशिफ से पूछते हैं, हमारे कॉरेस्पोंडेंट हमारे साथ बात कर लेते हैं। सादिया जावेद साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत की। काशिफ बताइएगा, ऑल्टरनेट रूट्स पहले तो हमें समझा दीजिए कि क्या हैं, और बता दिया गया है लोगों को, कुछ आवेज़ा किए गए हैं साइन बोर्ड्स वगैरह या नहीं? अब्दुल्ला हुमा, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा कि K4 मंसूबा जो है उसके तहत जो काम हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा, ऑन टाइम शुरू हो गया है, एक डेडलाइन भी दी गई है, लेकिन वो क्या डेडलाइन के तहत पूरा होता है या नहीं, एक तो प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम ये कि इस मंसूबे के तहत जो प्लानिंग होनी चाहिए थी वो प्लानिंग नहीं रखी गई है। मिसाल के तौर पर
ये रोड जो है वो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से नीपा तक जो है वो बंद किया गया है। इसकी जो डाइवर्जन बनाई गई है बड़ी मुख्तलिफ बनाई गई हैं और उस पर ना कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात किया गया है और ना ही ये समझ आ रही है कि अगर कोई शख्स नीपा से जो बैतुल मुकर्रम की तरफ आता था वो अब अगर डाइवर्जन लेता है तो डाइवर्जन इसके लिए ये रखी गई है कि वो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के लेफ्ट हैंड पे जो कट बनाया गया है उस कट से आप शांति नगर और गुलशन इकबाल के इलाके में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन उस इलाके में अगर आप दाखिल होते हैं तो आप अगर हसन स्क्वायर जाना चाह रहे थे तो उसके लिए आपको बड़ा लंबा रूट लेना पड़ रहा है। तो ये डाइवर्जन जो है बिल्कुल समझ से बालातर है कि ये कैसी बनाई गई है। और अगर आप एक डाइवर्जन के बारे में मुझे आपसे पूछना है, मॉडल टाउन कॉलोनी कब्रिस्तान से एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया है जिसकी वजह से अतराफ में बहुत ट्रैफिक जाम है, वो रोड क्यों बंद पड़ा हुआ है? बिल्कुल अब्दुल्ला, देखें जो प्रिंटिंग प्रेस है मॉडल कॉलोनी के करीब वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और जब तक एयरपोर्ट के अतराफ का जो कट है उस कट को बंद नहीं किया जाता है तो ट्रैफिक का फ्लो बेहतर रहता है। लेकिन बताया जाता है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र उस कट को आर्जी तौर पर गुज़िश्ता रोज़ बंद किया गया। उसके बाद जो लोग वहाँ आधे घंटे का सफ़र तय करते थे वो कल 3 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे और आज भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। मलिर कैंट रोड है ये, जब चेक पोस्ट नंबर 5 से आप शारा फैसल की जानिब आते हैं तो बीच में जो प्रिंटिंग प्रेस का जो पूरा पैच है वो मुकम्मल तौर पर तबाह है जिसकी वजह से कट भी बंद कर दिया गया है और कट बंद होने की वजह से आप हमारे साथ रहे। सादिया जावेद साहब अभी हमारे साथ हैं, उनसे पता कर लेते हैं स्पोक्स पर्सन सिंध हुकूमत। सादिया साहिबा, सबसे पहले तो यही हम बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, जो काम शुरू होना था वो अब हो रहा है, वादा भी हो गया जी कि ये टाइमलाइन है इसमें ख़त्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स फॉर दैट वी विल वेट एंड सी, लेकिन कोई अल्टरनेटिव रूट्स तो दें। लगता ऐसा है जब इस तरह काम शुरू हो तो लगता है कि फार साइटेड अप्रोच नहीं है, मतलब एड हॉक बेसिस पे हो रहा है कि आओ जी अभी फैसला हुआ है रोड बंद कर दें। ये नहीं बताया कि लोगों ने, अवाम ने, सैकड़ों गाड़ियां, मतलब हजारों लाखों लोगों ने इर्द गिर्द से कैसे निकलना है, तो वो सारी प्लानिंग क्यों नहीं हुई? थैंक यू वेरी मच हुमा। देखें क्योंकि आपको पता है कि K4 का मंसूबा कराची की ऑगमेंटेशन का काम होना था। जो आपने बात की ना कि जब पता होता है कि यहाँ से पाइपलाइन गुजारनी, चाहे वो गैस की हो, चाहे वाटर की हो, चाहे सीवरेज की हो, जब रोड बन के तैयार हो जाता है तो वो मुतालिका इदारा आ जाता है। वाटर बोर्ड ने सिंध गवर्नमेंट से ये बात की कि जी क्योंकि ऑलरेडी K4 रेड लाइन पे काम हो रहा है, हमें भी साथ में काम करने दिया जाए। जो आप अल्टरनेटिव रूट की बात करें, मेरे पास तो एक वेबसाइट से रोज़ाना ट्रैफिक पुलिस का वो अल्टरनेटिव रूट का मैसेज आता है, लेकिन अगर वो अवाम नास तक नहीं जा रहा तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि अवाम को तकलीफ हो रही होगी। तो मैडम वहाँ क्यों नहीं लगाए हुए बोर्ड्स वगैरह जिस तरह पूरी दुनिया में डिटूअर, टेक राइट, लेफ्ट, टेक दिस रोड, वो टेम्परेरी आरजी बोर्ड लगे हुए होते हैं ना? जी जी बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि ये वाटर बोर्ड की भी जिम्मेदारी थी। खैर अगर कोई ये कहे कि जी बताया नहीं गया था तो टीवी और सोशल मीडिया के थ्रू अनाउंसमेंट तो शुरू हो गई थी कि जी रोड बंद किया जा रहा है, ये तो कोई नहीं कह सकता, एवरीबडी नो अबाउट इट। बट हाँ, ऑल्टरनेटिव रूट का मैंने भी उस तरह टीवी पे भी नहीं देखा है और ना ही सोशल मीडिया पे देखा है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने कल ही इस चीज़ का नोटिस ले लिया था और मैं समझती हूँ कि आज इस चीज़ में बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की तैनाती के लिए होम मिनिस्टर साहब ने भी और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि उस इलाके में ऑलरेडी लोगों को, मैं इस बात से इनकार हुई नहीं कि रेड लाइन की वजह से ऑलरेडी लोगों को तकलीफ का सामना है। ज़हनी तौर पर बीमार हो गए हैं सादिया साहिबा, हमारे लिए, हमारा वहाँ से नहीं गुजरना होता, लेट्स बी ऑनेस्ट, शायद आपका भी नहीं होता होगा, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्तों का गुजरना होता है, लोग नहीं, आपकी बात देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और इसीलिए जब ये काम शुरू किया गया तो वाटर बोर्ड से एक डेडलाइन मांगी गई है। मैं कल भी मिनिस्टर PND से इस मामले पे मिली थी और मैंने उनसे कहा, क्योंकि जाहिर सी बात है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का एक शोबा है सूबे में। मैंने उनसे पूछा कि जी, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये इंश्योर किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर खुद मॉनिटर करेंगे कि ये 50 दिन में। अच्छा साथी साहब, एक सवाल ना मैं आपसे पूछना है, और पता है क्या, हमने मुर्तज़ा वहाब साहब से भी पूछा था, जब भी हम कोई काम देखते हैं ना कराची में, ज़ाहिर हो रहा होता है तो
इंतज़ार करते हैं कि जल्द ख़त्म हो जाए। जब हो जाता है ना तो उसमें ऐसा लगता है कि बड़ा हाफ हार्टेडली किया गया है। जैसे ई चालान सिस्टम नफाज हुआ, उसका बड़ा अच्छा है, जाहिर है ओवरऑल जनरली इन द लॉन्ग रन शहर की ट्रैफिक बेहतर होगी, लोगों को तमीज़ आएगी, निज़ाम बेहतर होगा ट्रैफिक का। ई चालान सिस्टम के नफाज के बाद DIG ट्रैफिक जो है फेसबुक पे पोस्टर लगा रहे हैं, देखें जी अब हमने सड़कों पे मार्किंग शुरू कर दी है। जब कोई सड़क बन जाती है तो हम देखते हैं कि एक साल उसका जो साइड वॉक होता है वो उधड़ा पड़ा रहता है। अब इन दिस केस भी ये काम होना था, ज़रूरी था, हो रहा है, तो किसी ने जहमत नहीं की कि जी हम कोई बोर्ड लगा दें। सो वो जो हाफ हार्टेडनेस है ना, उससे लोगों को परेशानी होती है और कराची में बसने वालों को तकलीफ होती है। और सादिया साहिबा, टू ऐड टू इट, उसके बाद जो वो क्वालिटी उस चीज़ की निकलती है वो भी कोई ख़ास इतनी नहीं होती, बिकॉज हमने बहुत सी नई सड़कें देखी हैं जो खोल दी गई और फिर वो कुछ महीने ही चल पाई और उनमें क्रैक्स वगैरह है। अभी देखिए बड़ा एक कॉमन प्रैक्टिस है जी हुमा, अब की दफ़ा मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची ने ये बहुत अच्छा एक काम किया जिसका हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो उन्होंने कराची की सड़कों की बहाली का काम जो 60 दिन उन्होंने ऐलान किया है कि 60 दिन में वो मुकम्मल करेंगे, जो KMC के अंडर सड़कें आती हैं, उन्होंने उन कॉन्ट्रैक्टर्स को ये कहा है कि वो इंश्योर करेंगे कि वो सड़कें भी बनाएंगे, साइड में जो फुटपाथ या जो भी डैमेज है वो भी बनाएंगे, और 1 साल तक उस सड़क में अगर कोई खराबी आएगी तो वो इंजीनियर और वो जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है वो जिम्मेदार होगी, और साथ में अगर वो काम मेयारी नहीं करेगी तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, उससे सिंध हुकूमत और KMC काम नहीं कराएगी। जब तक लोगों को सज़ा का तसव्वुर नहीं दिया जाएगा, मैं समझती हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स ये समझते हैं कि हमने काम कर लिया, उसके बाद हमसे ना गवर्नमेंट पूछेगी, और अगर अवाम और नास को भी शिकायत होगी तो वो भी रिपोर्ट करेंगे कि जी ये सड़क इन्होंने सही नहीं बनाई है, और उसको KMC के डिप्टी मेयर मॉनिटर कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जी एक रेड लाइन वाला मंसूबा ना, इस पे बात हो रही थी, इस पे ये भी बात आई, ये भी बयान आया कि अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो शायद 2035 तक भी मुकम्मल ना हो। इसमें फाइनेंशियल इश्यूज थे, जाहिर है जब जिस वक्त ये तय हुआ था उस वक्त डॉलर का रेट कुछ और था, वी ऑल नो दिस बाय नाउ, और हमने ही इतनी दफ़ा मुख्तलिफ नुमाइंदगान आपकी हुकूमत से आते हैं डिस्कस किया है, तो वो जो क्लोजर के करीब था कि जी वो जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट है वो तय हो जाए ताकि इस रूट की बहाली कि कोई डेडलाइन हमें नज़र आ जाए कि हाँ जी 2026 में ये मुकम्मल हो जाएगा। क्या हम उसके करीब पहुँचे? जी अब्दुल्ला, मैं आपको ये बताऊं कि जो जाहिर सी बात है, जब ये मंसूबा, वो आपने खुद कहा, आई एम नॉट, डॉलर रेट कुछ और था, आप कुछ और है। हाँ जी, डॉलर रेट कुछ और था, प्राइस फ्लक्चुएट कर गए, जो वो था, जो फ्लक्चुएशन आई प्राइस में वो निगोशिएट हो गई है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एंड बिटवीन द ADP एंड वर्ल्ड बैंक जो इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं, वो हो गया है, और अब आप बहुत जल्द इसमें देखेंगे, इसमें बहुत तेज़ी से स्पीड नज़र आएगी, ताकि ये, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि बहुत तकलीफ़ है लोगों को, मेंटली टॉर्चर है वो उस जगह से गुज़रना। आप नहीं गुज़रते, मैं भी नहीं गुज़रती, लेकिन कराची का बहुत बड़ी आबादी उस रूट को इस्तेमाल करती है, और वो जिस कोफ से गुजरती है और जितनी हमें गालियाँ देती है, शायद ही कोई देता होगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ, लेकिन अब वो मामला डेफिनेटली सीनियर मिनिस्टर साहब ने डिसाइड कर लिया है, जो एजेंसीज इस पे काम कर रही हैं इंटरनेशनल, उनके साथ वो मामला तय पा गए। गॉट इट सादिया साहिबा, वी गेट योर पॉइंट। एक और सवाल जो हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ से पूछना चाहते हैं, काशिफ, वो ई चालान के प्रोग्रेस का जरा बताएं, कितने चालान हो चुके? एक बात तो पहले ही हुई थी, क्योंकि इतनी कंफ्यूजन शुरू में हो गई थी, तो कि पहले चालान सारों के माफ भी कराने का कोई ऑर्डर था, क्या वो हुआ कि नहीं हुआ, और अब क्या सूरत हाल है? देखें, गुज़िश्ता रोज़ तक की तो फिगर ये थी कि 55,000 ई चालान हो चुके हैं, और 3800 लोगों की जानिब से शिकायत और मुख्तलिफ़ किस्म की माफ़ीनामे जो हैं वो जमा करवाए गए, और उसमें ये कहा गया कि उन्हें इस बार जो है वो ये चालान माफ़ कर दिया जाए और नेक्स्ट टाइम जो है वो इस तरह की गलती नहीं करेंगे। इसमें कन्फ्यूजन ये थी कि आया ये चालान जो है ये बिल्कुल वेव ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल माफ़ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था, बल्कि इसमें ये कंडीशन रखी गई है कि अगर आपसे पहली बार गलती होती है तो आपका चालान जो है वेव हो जाएगा, लेकिन अगली बार वही चालान
दोबारा से दूसरे चालान के साथ लगकर आएगा। तो शहरी थोड़ी सी इस वजह से कन्फ्यूजन में थे। फिर साथ साथ DIG ट्रैफिक हो या फिर ट्रैफिक का जो भी अमला है जिसकी जानिब से ये तमाम तर निशानदेही करनी थी कि आया स्पीड लिमिट क्या है, तो इस हवाले से अब तक कन्फ्यूजन चल रही है। बताया जाता है कि मुख्तलिफ सड़कों की स्पीड लिमिट 30 है, फिर कहा जाता है कि 60 है, लेकिन अब तक ये कन्फ्यूजन दूर नहीं हुई है। शहरियों की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्हें ये नहीं मालूम कि किस सड़क की क्या स्पीड लिमिट है, और अगर स्पीड लिमिट है भी तो कोई साइन बोर्ड कहीं भी नहीं लगाए गए अब तक भी। जो रोड मार्किंग का सिस्टम है उसे भी जो है वो बेहतर करने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन चल ही रहा है। तस्वीरें रोज अपलोड करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले के जी, अब इस सड़क पे भी मार्क हो गए हैं। जाहिर है ये पहले होना चाहिए था, एक प्लानिंग होती है। साथी साहब एक सवाल जो बहुत आता है, क्योंकि एक और सड़क है कराची की जहांगीर रोड, वो भी बस अरसा दराज से बर्बाद हाल है। काला पुल भी, काला पुल, मतलब और भी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी रोड पे तो जब होगा काम मुकम्मल तब होगा, लेकिन ये जहांगीर रोड वगैरह की बहाली का क्या प्लान है? जी, वो उस पे ऑलरेडी मेयर साहब ने काम शुरू करा दिया है, और मैंने आपको कहा कि उन्होंने 60 डेज़ का टाइम कराची के शहरियों से लिया है कि मैं कराची की तमाम सड़कें जो अंडर KMC आती हैं वो बहाल करेंगे। बाकी जो सिंध हुकूमत के या KDA के अंडर आती हैं उन पर भी काम शुरू हो गया शहर की बहाली। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम से ये बात कहूँगी कि देखिए, जैसे इस वक्त लियारी एक्सप्रेसवे पे फेडरल गवर्नमेंट काम करा रही है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह जो फेडरल टेरिटरीज हैं, लाइक मैं और आप डिफेंस में रहते हैं, और डिफेंस की कुछ सड़कें खंडर के मनाजिर पेश करती हैं, क्योंकि यहाँ सेवरेज लाइन के लिए उन्होंने वो की थी। मैं ये आपके प्रोग्राम से कहूँगी कि जो तमाम फेडरेटिंग इदारे हैं जो इस शहर में मौजूद हैं, उनको भी चाहिए कि शहर की बहाली में अपना हिस्सा डालें, काम करें, ताकि मुझे और आपको वो चेंज नजर आए। सबकी हम यहाँ पे नाम लेके कहते हैं, हम KDA से कहेंगे, हम KPT से कहेंगे, वफाकी इदारा है, हम CBC से कहेंगे, हम DHA से कहेंगे, हम मलीर कंटोनमेंट की जो सड़कें बहाल होने वाली हैं उनसे कहेंगे, अब्दुल्ला, कैन वी जस्ट रिमाइंड के हम कब से कह रहे हैं इस सारे को वन विंडो ऑपरेशन हो जाना चाहिए, जिसका जिक्र बहुत बार होता है, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं। एक की टोपी दूसरे सर यही चलता रहेगा, और ये हो रहा है। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। काशिफ, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।